पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना खूनी खेल रही है और उसके बाद लोग भड़क उठे हैं। कोटली, भिंबर, रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद में मुनीर की फौज और पीओके के आवाम के बीच सीधी सीधी भिड़ंत हो रही है। तस्वीरें आप देख के खुद हैरान रह जाएंगे। किस तरह से मुनीर की कब्र खोदने की बात की जा रही है, किस तरह से दहशतगर्दी के पीछे वर्दी को एक बार फिर दोष दिया जा रहा है। पाकिस्तान के सैनिकों की वर्दियां टांगी जा रही हैं बीच चौराहे पर और बताया जा रहा है कि इस जुल्म सितम के सामने नहीं झुकेंगे। मोर्चा संभाला हुआ है शौकत नवाज मीर, सरदार अमन कश्मीरी, नवाज खान नाजी ने। और किस तरह से मुजफ्फराबाद, रावलकोट, गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर हर जगह पीओके में इस वक्त प्रदर्शन करने वाले लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और आपको बताएं कि कमेटी आरोप लगा रही है कि सुरक्षा बलों ने रावलकोट में एक अंतिम संस्कार में जमा हुए लोगों पर फायरिंग कर दी। जरा सोच के देखिए, ये पीओके की तस्वीर है जिसके नाम पर पूरी राजनीति करता है पाकिस्तान। ये उसके हालात हैं। मुनीर किस तरह से पीओके के बाशिंदों से डरा हुआ है। उसे डर है कि पीओके उसके हाथ से न चला जाए, वहां की बगावत उसकी कुर्सी न छीन ले। और नतीजा ये हो रहा है कि वो पीओके के आवाम पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहा है। रावलकोट के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर शाहजेब के अंतिम संस्कार की प्रार्थना के लिए लोग जुटे थे। इस दौरान लोग पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, तभी सुरक्षा बलों ने गोलीबारी शुरू कर दी। कमेटी का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने मारे गए प्रदर्शनकारियों के शवों को भी अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि आपको ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। उससे पहले सेना ने 35 लोगों को गोली मार दी। खबर यह भी है कि एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए, क्योंकि शौकत नवाज ने शहबाज सरकार के खिलाफ आज बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। हालात ये हो गए हैं कि पीओके में मुनीर की आर्मी और आवाम के बीच गुरिल्ला युद्ध छिड़ चुका है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। ब्रिटेन में पीओके में हुई फायरिंग और निहत्तों पर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, उनको मौत के घाट उतारा गया। इस कत्लेआम के विरोध में इंग्लैंड में प्रोटेस्ट हुआ। ब्रिटिश सांसदों ने पीओके में फायरिंग को बर्बर बताया। पीओके में हिंसा पर ब्रिटिश सरकार को सांसदों का लेटर। ब्रिटेन के 30 सांसदों ने ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी है, पीओके में हो रहे कत्लेआम पर दखल देने की मांग की है। तो जरा सोच कर देख लीजिए कि कितनी किरकिरी, कितनी फजीहत इस वक्त हो रही है पीओके में मुनीर की, शहबाज शरीफ की। मुनीर की फौज और पीओके के आवाम के बीच की सीधी भिड़ंत हो रही है। इस वीडियो में आपको हम दिखाने जा रहे हैं कैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस गोलियां बरसा रही है। जवाब में लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। गोलियों की आवाज आप सुनेंगे। अभी तो ये ब्रिटेन की तस्वीरें हैं जहां पर सांसदों ने ये मुद्दा उठाया है। और ये देखिए किस तरह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। आप पीओके के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आप मुजफ्फराबाद, रावलकोट, गिलगित बाल्टिस्तान, कहीं भी आप भिंबर, कहीं भी चले जाइए, पाकिस्तानी सेना ने नरसंहार मचा रखा है। पाकिस्तान की सेना किस तरह से पीओके के बाशिंदों के हक और हुकूक को छीन रही है। पहले सरकारें आती हैं, बहलाती हैं, फुसलाती हैं, उसके बाद कहती हैं कि हाँ हम आपकी मांगे मानेंगे। पिछले साल शहबाज शरीफ ने 38 मांगे मानी थी और कहा था कि हाँ हम आपकी तमाम मांगे मानेंगे, कुछ पर विचार करेंगे। बिजली मांग रहे हैं सस्ती, कह रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान के रेट हैं वो नहीं दे सकते। बिजली पैदा यहाँ होती है, बेचते आप वहाँ पर हैं, हमें कोई सब्सिडी नहीं देते हैं। आटा नहीं खरीद सकते, भुखमरी के हालात हैं, रोजगार का अपना ऑप्शन छोड़ा नहीं है। उसके बाद जो बची हुई आप रिजर्व सीटों के बहाने, 24 रिजर्व सीटों के बहाने अपने आतंकियों के नुमाइंदों को वहां पर बैठा देते हैं और सरकार में दखलंदाजी करते हैं। तो अब सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब तुम्हारी मौत की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, मुनीर की कब्र खोदेगी। अब पीओके आजादी मांग रहा है। पीओके के इस हालात पर हम खास हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा कि आखिर इस तरह के हालात कैसे हो गए हैं पीओके में, और पीओके में किस तरह से आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है। ये भिंबर की तस्वीरें आपने देखी हैं, पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर की तस्वीरें हैं जहां पर मीरपुर की तरफ मार्च कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने जमकर फायरिंग शुरू कर दी है। उसके बाद अगली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर भिंबर की है। मुजफ्फराबाद की भी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं जहां पर लोगों पर सीधे सीधे गोलियां बरसाई जा रही हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस बल जो है वो निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहा है। कोई हवाई फायरिंग, वाटर कैनन, लाठी नहीं, सीधे सीधे गोलियां। जरा सुनिए आप गोलियों की आवाज। और ये पीओके के बाशिंदों, जिनके नाम पर राजनीति होती है, जिनके नाम पर पैसा, फंड, जिहाद फैलाई जाती है, उसी पीओके में क्या कुछ कर रही है मुनीर की सेना, ये तस्वीरें आपके सामने।